अब एक मैं चीज तुमसे जानना चाहूं कि कौन है जो देश की सेवा कर रहा है, बता। नहीं मालूम है तुमको? वो कॉल गर्ल तुमसे बेहतर सेवा देश की कर रही है, क्योंकि वो लाखों लोग, करोड़ों लोग का मन बहलाकर उसके मन में कुछ उद्विग्नता, कुछ पीड़ा तीरा जो मन में होता है उसको साफ करके कुछ उसको उत्साहित कर दे। और आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो, टीचर देख लेता है, मुंह इस तरह से लटकेले रहते हो, इस प्रकार से कहले रहते हो, बेचारा का जो पढ़ाने की इच्छा होती है उस जगह। अब मान के अब हमने भी पीछे जब हम जींस पहन रहे थे तो हमने कहा कि देखो इस प्रकार के जींस पहनना मेरी आदत का हिस्सा नहीं, पर मैं एक बता दे रहा हूं कि मैं दुनिया में कुछ भी विषम प्रतिज्ञा मैं नहीं करता हूं। एक मेरी एक आदत है, क्योंकि देवव्रत से मुझको हमेशा से खींच रहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की एक कहानी थी, भीष्म को माफ नहीं किया जा सकता। क्यों भाई माफ नहीं कर सकते आप? तो इसके पीछे कारण है, 15 साल की अवस्था में एक फैसला वो क्या करता है कि हम शादी ना करें। बीच में तरह तरह की परेशानी आ गई और उसको कहा जा रहा है कि कर लो शादी, बर्बाद हो रहा है कुरुवंश। कारण ना हिलेंगे नहीं, डोलेंगे नहीं, फलाना नहीं करेंगे। मान के चलो अगर मैं सोचा कि मैं इस प्रकार का कपड़ा नहीं पहन सकता और अमित खरीद कर खिला और उसे यही प्रकार के, तब हम क्या कि इसको मार्केट से करा कर खिला। अब इसके अंदर अगर इसको तकलीफ हो जाए, यह अजीब तरह का इंसान है, क्या जाता है। देश में कृष्ण ने जिस जिंदगी को जिया उसका एक जीवन संदेश दे रहा था। गलती से हमने क्या किया पता है? कृष्ण को हम आदमी के तौर पर तोलते, मानव के धरातल पर ला करके देखते तो एक अच्छी बात होती, लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, बड़ा अच्छा काम किया है। जो मैं ना कर सकूं उस सबको भगवान बना। वो चोरी कर रहा था, वो सिखा रहा था हमको कि बच्चे का मस्तिष्क सबसे ज्यादा पढ़ने से विकसित नहीं होता, चोरी करो उस समय। लेकिन तुम लोगों को घर में कोई चीज चुरा रही नहीं। अरे मां कुछ छुपा करके रखती, तुम खोजने में जो काम करती, आज अगर वो काम लड़की से कर रही होती, लड़का से कर लिया होता तो रीजनिंग पढ़ाते हुए आसानी से मुझे सहूलियत होती, काफी सहूलियत हमको होती। लेकिन उस समय हुआ नहीं, कोई चोरी नहीं। कृष्ण को मैं रीजनिंग अगर पढ़ाता, मेरी सोच पहुंचती उससे पहले कहता कि 20 तरीके से मैं वहां पहुंच सकता हूं। अब देख रहे क्या है, सो वो रीजनिंग बेहतर जानता है, तथ्य और कथ्य दोनों में कितना। शायद मेरी कुछ लोग तो है ही हिंदी विशेषज्ञ बैठे, तो मैं समझता हूं कि ज्यादा क्लिष्ट हिंदी का इस्तेमाल मैं नहीं करता हूं। लेकिन एक चीज देखो, उसका सारा कथ्य तथ्य से भरा, कुछ भी कहने की जरूरत है। कैसे कुछ भी बोलते हैं वो तथ्य पर है, वो सारा तथ्य से भरा है। कोई भी तथ्य ऐसा नहीं है जिसके पीछे आपको लॉजिक देने की जरूरत अलग से। मैं एक बात तुमसे पूछूं, माखन चुराने वाला किस लॉजिक को जानता है कि गोवर्धन उंगली पर उठाता है? कल हमने उन लोगों को कहा था, जनाब पहाड़ से लोग नहीं दबते, एसएससी बिहार पुलिस से लोग नहीं दबते, उठाने वाले उठा कैसे रहे हैं ये बड़ा अर्थ रखता है। तो कृष्ण ने गोवर्धन उठाया। फिजिक्स में सन्नी पढ़ा होगा, सौरभ पढ़ा होगा, उधर सब पढ़ा होगा क्या कि इसमें एक ऐसा भी पॉइंट है जिस जगह से अगर हम इसके मतलब वह पॉइंट, वह जो लाइन है वो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से गुजर रहा हो और उस जगह पर मेरी उंगली हो और वो परपेंडिकुलर हो तो इसका वेट 0 होगा। क्या सुनिए, कृष्ण ने क्या किया होगा उस गोवर्धन के साथ? वो तरकीब देखा होगा ना। और हम लोग क्या करते हैं, आचार्य रजनीश ने एक जगह लिखा दरवाजे हैं जब घर में, दरवाजे जब हैं घर में तो दीवार से सर क्यों फोड़ रहे? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पट्टी बांधकर, आंख पर पट्टी बांधकर टकरा रहे, दीवार से सर फुट रहा है, अपन नाम झूठे मुठे के बहादुर रख दिए, साधारण नहीं हम। और एक चीज कहते हैं, बस
करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान रसरी आवत जात के सिर पर परत निशान। लेकिन आप भूल रहे हो, ये 2000 वर्ष पहले ये काम चल सकता था। आज सिर पर निशान होने से कोई तुझको न इंजीनियर बनाने वाला है, न डॉक्टर बनाने वाला, न आईएएस बनाने वाला है। आज ऐसी रस्सी है ना, उस सील पर घसने से रस्सी कट जाती है। अब ये सब बेकार की चीजें हो गई। आज हम लोग भी अब क्या है बोलते हैं, बराबर कहते हैं, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूं, ये सारी बातें अब पुरानी हो गई। अब तुझे तरकीब ढूंढना पड़ेगा, वो तरीका को इजाद करना पड़ेगा जहां हर पल तुम महसूस करो, सुबह उठो 8 बजे तक तुम महसूस करो कि मैं सफल हो रहा हूं। क्योंकि जिस युग में तुम जी रहे हो, उस युग में असफलता की कहानी अगर सुबह से लेकर शाम तक तुम पढ़ते रहे, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि तुम फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो जाओगे, कुछ नहीं कर। आज मैं जानना चाहता हूं, असफलता कितने लोगों के लिए सफलता की सीढ़ी बना रहा है? झूठ बोल रहे हैं वो लोग। सच्चाई है कि सफलता नहीं उनको आगे बढ़ने की ताकत दी है। किसी पल ये बात कभी किसी ने कहा होगा, जब बुद्ध आए होंगे और बुद्ध ने कहा अपरिग्रह, तो अर्थ था अपरिग्रह का। लेकिन आज अपरिग्रह की बात कहां से उठती? आज तो परिग्रह। आज कौन अपरिग्रह? अविनाश मुझे रात में बता रहा था, रात नहीं सुबह, कि वहां भैया पैसा बड़ी जरूरी चीज है। अब बताओ, जिसकी उम्र भी शुरू नहीं हुई काम करने की, उसने भी अपने जीवन का एक अनुभव पा लिया, पैसा बड़ी जरूरी चीज है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे जितना भी जिस दौर से ये गुजरा है, उस दौर से गुजरने में इसने अनुभव किया कि पैसे के कारण किसी ने कभी मेरे पॉकेट की मनी को देखकर दोस्तों की फौज बन गई होगी, आगे पीछे दोस्त होंगे, जब देखा कि पॉकेट खाली है लोग छोड़ दिए होंगे। इसलिए अविनाश मुझको कहता है पैसा बड़ी जरूरी चीज। 3-4 दिन पहले हरिराम आया है रात में, तो एक चीज कहता है, एक बात सर मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। तो अब कम से कम मैं आपसे एक आग्रह करता हूं, यहां से मेरा एक आग्रह होगा कि आप अपने जीवन की कुछ प्रक्रिया को बदलिए। ऐसे मैं उपदेश आपको नहीं दूंगा। मैं सोचा, उसको चलते चलते इतना कहा कि खुशी हुई हरे राम की तू अब इस काबिल तो हो गया है कि जब तू मुझको शिक्षा दे सकता है। लेकिन ये कौन बोल रहा था? उमा सर का अहंकार। या फिर दो बातें हो सकती है, युग के साथ मैं सूट न कर रहा हूं, या मेरे लिए यह युग, मतलब या तो ऐसा है कि कोई आने वाले युग का मैं व्यक्ति हूं, या कुछ बीते हुए कोई युग का टपक गया इंसान, जो मेरे युग के सब चले गए, बीच में मैं बैठा हूं। परेशानी होती है। तो एक बात ध्यान में रखना, ईमानदारी से तुम क्या क्या करते हो यह बहुत अर्थ रखता है। और ईमानदारी, किसी ने तुमको यह बताया है कि सच बोलना ईमानदारी है तो झूठ है, पाप करना ईमानदारी है, झूठ है, पुण्य करना ईमानदारी है, ये सारी बात झूठ है। ईमानदारी का मूल परिभाषा ठीक से समझ लेने की कोशिश करना, अपने शरीर की सारी ऊर्जा को कलेक्ट करके एक पॉइंट पर, उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पॉइंट पर अपनी एनर्जी का समस्त चीज झोंक देना, यह ईमानदारी होती है। मैं स्नान कर रहा था तो अविनाश को हमने कहा था, अविनाश तुम्हारी मां, तुम्हारे पिता और तुम्हारे गांव के लोग और घर के लोग सब एक शिक्षा देंगे तुमको। किसी ने तुझे धोखा दिया है, कोई अगर बेवफा है तो उसका पाप भूल जा, उसके बारे में मत सोच, दूसरे के बारे में सोच। लेकिन मैं स्नान करके तुझे एक शिक्षा दे रहा हूं कि उसी पर सोच, क्योंकि दीवाने बनने वाले, जो दीवाने बन जाते हैं, अगर अपना फिगर बदलते चले, ऑप्शन ज्यादा बदलते चले, हम लोगों के पास है क्या? एसएससी न करेंगे अगर ना, तो ऑप्शन है कि कल्हे पटोरी में वो दुकान खोलेंगे। जब इतना ऑप्शन में जीते हो तो एसएससी कहां से होगा? हमने कहा
जब ये जानते हो कि मैं उस लड़की के पीछे भागा और ना मिला और 3 लड़की मेरे लिए आ ही सकती है, तो इत्मीनान रख, तुझे तीनों धोखा देने वाली है। इसलिए बेवफा हो या कुछ हो, नफरत हो या लब होगा तो उसी से। पतन हो, उत्थान हो, विकास हो, मौत हो, जीवन हो या कुछ होगा तो उसी से। अर्थ नहीं कि विवाह हो रहा है मेरा उससे, कि श्राद्ध हो रहा है मुझसे। शरीर की मिलन मेरी किसी से भी हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आत्मिक मिलन होगा तो केवल और केवल उसी से। यह दीवानों की परिभाषा है, और ये सारा संसार दीवानों से भरा है। और जो दीवाने नहीं है, और बस केवल इसी तरह से फौज बना करके इकट्ठा होकर के किसी का भीड़ की तरह भीड़ बना लिए, और वो कल होकर के घटना लिखते हैं। क्या लिखते हैं घटना? तो जब मैं 10वां क्लास में पढ़ता था तो मुझे एक मरीचा की लड़की से प्रेम हुआ। जब वो 12वीं क्लास में जाते हैं तो लिखते हैं कि जब मैं 12वीं में गया था तो प्रेम मरीचा से थोड़ा सा खिसक का मालपुर तक आ गया। जब मैं 14वीं क्लास में गया तो मालपुर से भी थोड़ा सा खिसका और जोरपुरा और पूरा तक आ गया। और आज जब मैं 16वीं, 17वीं, 18वीं क्लास में बैठा हूं तो बस मेरा प्रेम मेरे पास आ गया। मालपुर वाली धोखा दे दी, मरीचा वाली धोखा दे दी, धोखाधड़ी की तो बाद लास्ट में हमने कभी कहा था किसी अमेरिकन की 8 शादी की घटना। अब ऐसी घटनाएं क्या है? मैं इस बात को एक चीज रखना चाहता हूं तुमको, अब भी तक मुझको पटोरी में एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं मिला है जो कसम जिस बात की सोचे कि अगर मौत हो, जिंदगी हो या कुछ भी हो, जब मैं मरूं तो मेरे आंखों में फिगर कोई दूसरा ना हो। मैं गुरु तेग बहादुर की कहानी कहूं, आज का शिक्षक दिवस में इनका पानी पिले। एक पक्षी का कपल होता है, चकवा चकोर, जानते हैं? एक बार ऐसा हुआ, इसको बंद कर देना पड़ेगा मुझे, क्योंकि या फिर स्विच ऑफ ना था अभी कर दो। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? तो लंबी है तो जाओ, जाओ ना, जाएगा। संक्षेप में मैं बता दूं, गुरु तेग बहादुर से एक बार उनके शिष्य ने पूछा कि हे गुरुदेव, आप ये बताइए कि साधना किसे कहते हैं? क्या मैं अपने जीवन में साधक बन सकता हूं कि नहीं? तो उन्होंने कहा, ये मत पूछ कि तू साधक बन सकता है कि नहीं। साधना की परिभाषा मुझसे मत पूछ, पहले अपने ग्रीवा में प्यास पैदा कर, क्योंकि बगैर प्यास के साधना नहीं होती। बगैर प्यास